बेसिकली हमने एनआरआईज की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। पहली चीज़ तो ये कि हाँ, अगर आप बाहर हैं, आप विदेश में हैं और किसी कारणवश एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं कर सकते, तो आप मॉरली अपने आप को अगर सही करते हैं, अपना सदाचार अपनाते हैं जो आपके परिवार में फॉलो किया जाता है, अगर वैसे ही रहते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, जैसे मैम ने कहा, तो पितृपक्ष में पूजा नहीं भी कर पा रहे हैं तो वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी और श्राद्ध कर्म का जो भी नेगेटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट आएगा पितृदोष का, वो नहीं आएगा। मैम, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, हम लोग गाय को बहुत वैल्यू देते हैं सनातन धर्म में, कौओं को हम पितृ से कनेक्ट करते हैं और ब्राह्मण को हम ब्रह्म भोज कराते हैं, ब्राह्मण भोज कराते हैं। मेरे मन में सवाल इसलिए आया क्योंकि आजकल के सिनेरियो में ना जाति को लेके, कास्ट को लेके बहुत ज़्यादा सवाल आ जाते हैं कि भाई ब्राह्मण को क्यों कराना है, वाई इज इट सो। तो कोई इसके पीछे कारण है कि हम स्पेसिफिकली इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करते हैं या फिर देखिए कारण तो बहुत गहरा है। गायों को हम इसलिए करते हैं क्योंकि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास हम मानते हैं गाय के अंदर। तो हमारा निमित्त क्या है, देव प्रसन्न हो और हमारे पितरों को मुक्त करें। भाई भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना क्यों की थी? क्योंकि उनके जो 5000 पूर्वज थे उनको मुक्ति चाहिए थी और भगवान शिव गंगा को लेकर आए भी, है ना, भगीरथ जैसे भी हैं वंशज। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हम गायों को खिलाते हैं तो वो 33 करोड़ देवी देवता हमसे प्रसन्न होते हैं और हमारे पूर्वजों को इन दिनों आपको जो भी कर्म करना है ना, चाहे आप मंत्र जाप कीजिए, चाहे पंचाक्षर मंत्र कीजिए, आपको पहले ये बोल देना है कि ये जो हम मंत्र जाप या होम या गौ को खाना, ये हम अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं। तो इन दिनों में आपके जो अच्छे धार्मिक कृत्यों का फल पितरों को मिलता है। एक तो ये कारण है। ब्राह्मण का कारण क्या है कि देखिए, जो चतुर्वर्ण हमारे यहाँ स्थापित हुआ था, आप भी जानते हैं, अगर आपने अध्ययन किया है, तो वो जाति के आधार पर नहीं किया गया था, कर्म के आधार पर किया गया था। और कर्मों में बांटा हुआ था कि भाई आपका ये कर्म है कि आप यजमानों की पूजा पाठ कराएंगे, धार्मिक कृत्य कराएंगे, ठीक है, तो वो ब्राह्मण कराते थे। तो बिल्कुल सेल्फ ऑब्वियस सी बात है कि उस समय से ये प्रथा चली आ रही है कि अब ब्राह्मणों को ये अधिकार दिया गया है शास्त्रों के अनुसार। और अभी क्या करते हैं लोग कि भाई कहीं कोई नीडी पीपल मिल गया, कहीं कोई भी मिल गया तो उसको खिला देते हैं कि चलो ठीक है। मैं इसमें थोड़ा सा विरोध मेरा पितृपक्ष में है कि ब्राह्मणों में जो ज्ञान, जो चीज़, कुछ चीज़ें ना हमारे जो शास्त्रों विधान है उसको बिना तर्क के मान लेनी चाहिए। हर बात में तर्क नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें भी बहुत, वो शास्त्रीय विधान भी बड़े वैज्ञानिक आधार पर किए गए हैं। और पहले जो ब्राह्मण होते थे तो इतने ज्ञानी होते थे, उनके पास उन्होंने इतना अध्ययन किया होता था, उन्हें पता होता था कि आपके पूर्वजों के लिए हमें क्या कर्म करना है। तो योग्य व्यक्ति को ही तो आप खिलाएंगे ना, अयोग्य व्यक्ति को आप कैसे कर सकते हैं? इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है। सो बेसिकली जो विद्वान व्यक्ति है हम उसको एक्नॉलेज करते हैं रादर देन अ पर्टिकुलर कास्ट। ये बहुत बड़ी बात है। और शुचिता का भी बड़ा है ना आर्य, क्योंकि वो भाई शुद्ध रहते हैं। कहते हैं हमारे यहाँ शिव पुराण में लिखा है ना कि बिना त्रिपुण्य लगाए आप शिव पुराण की कथा करेंगे तो फल नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें आप पुराणों को तो मानेंगे ना, अध्ययन आपने जब शास्त्रों का अध्ययन किया है तो आप मानेंगे। तो ब्राह्मणों का ये कार्य था, वही पूजा पाठ में उनका जीवन जाता था, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो उनकी आत्मा ही इतनी शुद्ध होती थी। अब आज के ब्राह्मण देखिए सब तरह के हैं। तो पहले तो आप एक योग्य ब्राह्मण देखिए, जो योग्य है, जो आपके, अच्छा जो पंडित जी हैं देखिए मंदिर में बैठे तो है ना, वो घंटी बजा रहे हैं, आरती कर रहे हैं सुबह शाम, भगवान का नाम जप रहे हैं, लोगों के ग्रहों की पूजा करा रहे हैं, तो वो योग्य क्यों नहीं है? बिल्कुल योग्य है, इसलिए ब्राह्मणों को कराना चाहिए। तो बेसिकली इससे हमारा एक डाउट बहुत बड़ा क्लियर हुआ। जो लोग हमारे दर्शक हैं जिनके मन में सवाल था, बिकॉज हमने जब ये अनाउंस किया कि आप आ रहे हैं तो सबके क्वेश्चंस हमारे पास आए कि मैम से ये सवाल पूछना है, क्योंकि डेफिनेटली हमने कहा जैसे कि मैम सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं तो मैम के पास समय बहुत कम है, आप लोग डिफरेंट चैनल्स पे मैम को देखते भी हैं, तो हर किसी का सवाल इस तरीके से नहीं पहुंच सकता, तो पॉडकास्ट के माध्यम से हम उन्हीं के सवाल आपसे पूछ रहे हैं। मैम एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज के समाज में मुझे ऐसा लगता है पूछना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी हम तर्पण करते हैं, श्राद्ध कर्म करते हैं, क्या वो केवल बेटे ही कर सकते हैं? आपको पता है राजा दशरथ का श्राद्ध कर्म किसने किया था? शायद पता हो अगर आपने रामचरितमानस पढ़ी हो तो। देखिए राजा दशरथ का जो अंतिम संस्कार था, जो श्राद्ध कर्म, जब वो आए थे, जब कैकेयी जी आई थी, जब पता लगा था श्री राम जी को, सीता जी को, उस समय राम जी आश्रम में कुटिया में नहीं थे, तो माता सीता ने उनका श्राद्ध कर्म किया था। आप यहाँ बेटी की बात कर रहे हैं, हमारे शास्त्रों में पुत्र वधू भी कर सकती है। अटल बिहारी जी का किसने किया था अंतिम संस्कार? वो तो परम ज्ञानी पुरुष थे। अटल जी को हम एक बहुत ही विद्वान पुरुष के रूप में जानते हैं, प्रधानमंत्री से अलग। तो उनका संस्कार उनकी बेटी ने किया। और आज तो आप डेली न्यूज़ पढ़ रहे हैं
है ना। कहीं भी शास्त्रों में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि संस्कार सिर्फ बेटे कर सकते हैं। माता सीता ने इतना बड़ा उदाहरण दिया है। और आप देखिए इसमें भगवान कृष्ण ने अपनी जो उनकी लीनियस थी उनको बोला था कि आप मेरी उसमें नहीं करोगे, कोई भी संस्कार आप नहीं करोगे। उन्होंने ये अधिकार अर्जुन को दिया था। और अर्जुन कौन थे भाई? उनके कायदे से तो रिश्ते में लगते थे, है ना, उनके वंशज नहीं थे, लेकिन उन्होंने गीता का उपदेश भी अर्जुन को ही दिया। यानी उन्होंने अपनी जो मेन जो खजाना था, जो लीनियज जो लोग पुत्रों को देते हैं, उन्होंने अर्जुन को दिया। तो यहाँ पर सिर्फ वंश परंपरा की बात नहीं है। आपका संस्कार कोई भी कर सकता है। आप कोई ऐसे गुरु हैं जिन्होंने विवाह ही नहीं किया है, उनके बहुत सारे शिष्य हैं, ठीक है। कुछ ज्योतिषी भी होते हैं, कुछ धर्म गुरु होते हैं, कुछ संत महात्मा होते हैं, तो उनका कौन करता है? उनके जो शिष्य होते हैं, शिष्य को भी पुत्रवत माना गया है। तो वो संस्कार में ऐसी कोई भी बात, जैसे कि हम लोग सनातन धर्म में देखते हैं, जो शंकराचार्य जी की उपाधि पर हैं, तो वो लोग विवाहित नहीं होते, लेकिन उनकी समाधि जब होती है तो कोई ना कोई तो उस चीज़ को। शंकराचार्य जी में थोड़ी सी अलग बात है, वो तो अपना पिंडदान खुद कर लेते हैं ना, क्योंकि वो अपने आप को देव नहीं मानते। शंकराचार्य जो हमारे स्तंभ है चारों, तो कहते हैं ना कि वो तो अपना पिंडदान खुद कर चुके होते हैं, तब वो शंकराचार्य बनते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने वही कहा, इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जो हम लोगों के क्लियर होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैम, अगर हम किसी धर्म की बात करते हैं, जैसे तो हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, आजकल तो ये भी बहुत प्रचलन है, हम अपने आप को हिंदू नहीं कहेंगे, अपने आप को सनातनी कहेंगे, क्योंकि हिंदू कोई वर्ड ही नहीं है। सिंधु नदी की वजह से हिंदू हुआ था। धर्म तो सनातनी है ना, एकमात्र सनातन धर्म है। आप बताइए उसका फाउंडर कौन है? आप बता सकते हैं संस्थापक कौन है? नहीं, तो आदि से लेकर अंत तक सनातन ही तो है। तो इसमें मैम एक क्वेश्चन ये है कि जितने बाकी धर्म फॉलो होते हैं पृथ्वी पे, वो लोग इस प्रथा को फॉलो नहीं करते, तो हमेशा ये कॉन्ट्रास्ट रहता है कि अगर वो लोग ये चीज़ नहीं करते तो उनके पास क्या इस चीज़ का कोई नेगेटिव इफेक्ट आएगा? बिल्कुल। देखिए, अभी आपने बोला एक ही धर्म है सनातन, धर्म वाकई में एक ही है, बाकी तो पंथ हैं। बाकी तो पंथ है ना, आपने पढ़ा होगा, एक भी धर्म नहीं है, सब पंथ हैं। और ऐसा नहीं है, देखिए उनके यहाँ भी जो विधि विधान होता है वो करते हैं, लेकिन नेगेटिव वाली जो बात की, इसके लिए मैं आपको बिल्कुल बोलूँगी कि हाँ, अगर जो लोग नहीं मानते हैं उनके जीवन में परेशानियां रहती हैं और जीवन चक्र चलता रहता है। ये चक्र को स्टॉप करने के लिए तो ये चीज़ें हैं भाई। हमने इस जन्म में कोई बुरा कर्म किया, हमें अगले जन्म में उस कर्म का फल मिलेगा, है ना, ठीक है। फिर जैसे कहते हैं ना कि भाई शत्रु ही बच्चे के बेटे के रूप में जन्म लेते हैं, ठीक है। जिनका आप पे कोई कर्जा रहता है वो बेटे बन जाते हैं, तो आपने इस जन्म में उनका उतारा, अगले जन्म, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो जब हम इस तरह की पूजा पाठ, मंत्र जाप या ये हम अनुष्ठान फॉलो करते हैं, तभी उस चक्र पे ब्रेक लगता है, ठीक है। बेसिकली हमारी जर्नी वो मोक्ष वाली है, मोक्ष वाली है। और दूसरे धर्म अगर दूसरे लोग नहीं फॉलो करते तो उसको मतलब उनको वो चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं। ऐसा मैं नहीं कह सकती कि नहीं भुगतनी पड़ती, लेकिन हाँ, वो ईश्वर में अगर विश्वास, अच्छे कर्म करते हैं, कुछ चीज़ें तो हमसे ऐसे ही हो जाती हैं ना, जैसे भाई हमेशा आप मदद कर रहे हैं, किसी की, लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने धर्म के अनुसार अपनी ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें। अब देखिए शिव पुराण में लिखा है कि एक लोटा जल अगर आप शिव जी को चढ़ा देते हैं दक्षिण की तरफ खड़े होके, तो आपके पितृ वैसे ही मुक्त हो जाते हैं। उसमें ये भी लिखा है कि शिव पुराण में कि आप सिर्फ एक श्लोक भी अगर आप सुन लेते हैं शिव पुराण का, तो आपके सारे पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत छोटे छोटे कितने उपाय हैं। मत्स्य पुराण में आप देखेंगे, उसमें भी लिखा है। और अगर आपने भागवत पढ़ी है तो 7वां अध्याय देखिए, कहते हैं ना कि आप पूरा सिर्फ 7वां अध्याय आप पढ़ लीजिए 16 दिनों में, तो आपके सारे पितृ मुक्त हो जाते हैं। बताइए इससे सरल क्या उपाय क्या हो सकता है? डेफिनेटली मैम, इसमें एक क्वेश्चन कॉन्ट्रास्ट का, क्योंकि मैं सारे दर्शकों को बताऊंगा, जब हम किसी ऐसे नॉलेजेबल पर्सन के पास होते हैं तो हम कंट्रास्ट बहुत करते हैं। ये ह्यूमन नेचर है शायद, या हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, क्योंकि तर्क वितर्क से ही सलूशन आएगा। तो आज मैं इस साइड हूँ तो मैं तर्क वितर्क कर रहा हूँ ताकि मुझे उस चीज़ की नॉलेज मिले और मैं डेफिनेटली उस चीज़ को फॉलो भी करूँगा, और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे बाकी जितने भी श्रोता हैं या दर्शक हैं वो करेंगे भी। मैम, हर किसी की डेथ होती है, डिमाइस होती है, उसके बाद वो दूसरे लोक में जाते हैं, और अगर उनका कोई ऐसी चीज़ है जो वो छूट गई है या भूल गए हैं तो वो दोबारा जन्म भी लेते हैं। अगर उनका दोबारा जन्म हो गया है तो हम जो तर्पण कर रहे हैं या श्राद्ध कर रहे हैं वो उन तक कैसे पहुंचेगा? ये इतना अच्छा प्रश्न आपने पूछा है ना। जनरली मोस्टली बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि जो यंग जनरेशन है ना अभी, सबके मन में यही आता है। जब उनको तर्क करना होता तो यही करते हैं कि भाई उन्होंने तो जन्म ले लिया ना, ये तो हमारे यहाँ तो भाई पुनर्जन्म की प्रथा है, शास्त्रों में है।
तो अभी मैंने आपको बताया ना कि 7 लोक होते हैं जी। और हमारे पितरों की असंख्य संख्या है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे माता पिता दादा दादी वही हमारे पितर हैं। 3 तरह के पितर होते हैं, मातृ पितृ, पितृ पितृ और कलत्र पितृ। ठीक है, जैसे मेरे अपने घर के माता पिता के जो दादा दादी, वो माँ की तरफ से जो नाना नानी, वो भी हमारे पितृ हुए, और हमारे जब शादी स्पाउस की तरफ से जो होते हैं पितृ, वो भी हमारे पितृ हैं। तो इतने सारे पितृ हैं, थोड़े बहुत नहीं है ना, बहुत सारे पितृ हैं। तो पहली बात तो कई योनियाँ होती हैं, मैंने अभी भी बताया कि जो अधो योनि में रह जाते हैं, जिन्होंने अच्छे कर्म नहीं किए हैं, प्रेत योनि में आ जाते हैं। एक तो उनके निमित्त हमें कर्म करना है। दूसरे जो पितृ थोड़े अच्छे कर्म करते हैं वो पितृलोक तक पहुंच जाते हैं। हम कहते हैं ना, चंद्रलोक से ऊपर की जो परत है वहाँ पितृलोक है, तो वहाँ पहुंच जाते हैं। उनसे भी अच्छे कर्म किए वो स्वर्गलोक तक पहुंचते हैं। लेकिन कुछ पितृ ऐसे होते हैं जो तो जब पुनर्जन्म हो जाता है, भाई कुछ समय तक वो एक रहते हैं कक्षा में पृथ्वी के, फिर उनका पुनर्जन्म हो जाता है। आत्माएं, या जो हम कह रहे हैं ना कि हमारे पितृ, वो है क्या? ये पूरा ब्रह्मांड क्या है? एक ऊर्जा स्वरूप है ना, और ऊर्जा अमर है, मरती नहीं है कभी भी। तो जब हम उनके निमित्त कुछ करते हैं, जिनका, जो आपका क्वेश्चन है, पुनर्जन्म हो चुका है, तो वो जो हमारा क्रियाकर्म जो हम उनके प्रति निकालते हैं, वो किसी और रूप में, जो पंच महाभूत है, जल के द्वारा, आकाश के द्वारा, वायु के द्वारा, उसका रूपांतरण होके किसी न किसी रूप में वो आप उन तक जरूर पहुंचता है, और उनकी ब्लेसिंग आपको प्राप्त होती है, क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं हमसे। हमारे पितर है ना, तो वो हमसे कनेक्टेड तो है ही ना, और हमेशा रहेंगे। भाई आत्माएं तो वही है ना, घूमती फिरती रहती हैं और कनेक्टेड रहती हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि उनका जन्म हो गया है। हो सकता है वो किसी कष्ट में हो, जन्म लेने के बाद कोई जीवन की परेशानी झेल रहे हो, और उनके पिछले जो वंशजों के द्वारा किया उनको लगेगा, और उनके जीवन की वो परेशानी दूर होगी। और जो प्रेत योनि में है वो मुक्त होंगे, जो पितृलोक में है अपने आगे की यात्रा करेंगे। तो हर किसी के लिए अच्छा होता है। और एक खास बात जो बच्चों में बड़ा रहता है कि भाई हम क्यों करें, हमारा जीवन चल रहा है, हम ये सब अपने लिए करते हैं, है ना। यहाँ पर बच्चों को मैं यही कहती हूँ, बेटा तुम्हारा ये जो कार्य नहीं हो रहा है, इससे तुम्हारे जब पितर प्रसन्न होंगे, तुम्हें ब्लेसिंग देंगे, तो तुम अपने लिए करो, तो आपका भी कल्याण होता है और पितरों का भी कल्याण होता है। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जैसे पितृपक्ष है और लोग नहीं कर पाए कोई रेमेडी, और अब वो पछता रहे हैं पॉडकास्ट देखने के बाद कि अरे यार ये तो पहले देख लेना चाहिए था, तो वो क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हर चीज़ का सॉल्यूशन है। हम अमावस्या की तिथि को पितरों के लिए मानते हैं ना, कि ये पितरों के निमित्त होती है। हर महीने की अमावस्या, ऐसा नहीं है। तो और पितृ अमावस्या भी आती है ना, सोमवती अमावस्या आती है, कुछ खास अमावस्या होती है जो पितरों के लिए ही होती है। आप किसी पूरे साल किसी भी अमावस्या पर अगर आप पितरों के निमित्त जो कार्य मैंने अभी बताया, जो पितृपक्ष में किए जाते हैं, वो आप उस समय भी कर सकते हैं। उससे भी आपको पितृदोष से छुटकारा मिलता है। और रेगुलर लाइफ में जैसे मैंने कुछ चीज़ें बताई ना, कि शिव जी को जल चढ़ाना, मंत्र जाप करना, इससे आप चाहे 16 दिन आप कुछ मत कीजिए, आप किसी भी समय कभी भी, हमेशा आपके पितरों को वो चीज़ें लगती हैं और पितृ मुक्त होते हैं। भागवत में भी आप देखिए, आपने रसिकों के मुख से सुना होगा, वृंदावन के जो वैष्णव हैं, कि अगर किसी भी घर में एक भजनानंदी पैदा हो जाए, एक बच्चा पैदा हो जाए, तो वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। अगर आपके घर में कोई मंत्र जाप करने वाला बच्चा आ गया, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो 21 पीढ़ियों तक को मुक्त करने की क्षमता रखता है। तो सबसे अच्छा कलयुग केवल नाम आधारा। आप नाम जप कीजिए ना, नाम जप कीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नाम जप करिए, आपको अपने आप अनुभव होना शुरू होगा कि आपको कैसे लगेगा। लोग कहते हैं कि हमें कैसे पता पितर मुक्त हुए कि नहीं हुए, आपको अनुभव से पता लगेगा। उनकी ब्लेसिंग्स आप तक आने लगेंगी, आपके कार्य बनने लगेंगे। और पितृ संकेत भी देते हैं। आपने देखा होगा, किसी ने कहा कि मेरे सपने में ये आए थे, दादा आए थे, उन्होंने कहा कि मुझे रसमलाई खानी है। इस तरह की चीज़ें होती हैं, बहुत होती हैं। इन 16 दिनों में खास तौर से होती हैं, हमेशा संकेत होते हैं। और संकेत भी उन्हीं को देते हैं पितृ जिनसे उनको उम्मीद होती है कि ये, हाँ, बाकी तो सबको नहीं देते। तो इसलिए आप देखिए, उनके संकेत से आपको आपके अनुभव से पता चले, क्योंकि ये बहुत क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे पता कि पितृदोष खत्म हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन मैम इसमें ये भी आता है कि जैसे अभी हम लोग डिस्कस भी कर रहे थे कि फॉर एन एग्जाम्पल एक फादर हैं, उनके 4 बच्चे हुए, 2 के में है, 2 के में नहीं है, तो ऐसा क्योंकि पितृ तो एक ही रहे उनके। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये भी बहुत प्रश्न आता है। देखिए, आप कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, है ना। क्या होता है, जो हमारा जन्म होता है, जब जन्म पत्री हमारे सामने खुलती है, तो जो पंचम भाव होता है, हम कहते हैं प्रारब्ध का है, पूर्व जन्म का है। 4 भाई हैं, ठीक है, उनके पितर तो एक ही हैं। एक भाई बहुत फ्लरिश कर रहा है करियर में, एक भाई को बार बार
बाधाएं आ रही आ हैं, रही किसी हैं। कार्य में आगे नहीं बढ़ रहा, जब आप कुंडली देखते हैं तो पता लगता है कि इसके में पितृदोष है, बाकी 3 में नहीं है। उन तीनों ने अपने कर्मों का जो विधान था वो कर लिया ना, ठीक है ना, उन्होंने पिछले जन्म में अपने कर्म पूरे करके आए। आपने नहीं किया, आप भटकते रहे, आपने अच्छी चीज़ें फॉलो नहीं की। एक व्यक्ति ने अगर अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से नीति अनुसार और उनका आचरण बहुत पवित्र रहा है तो उनका कर्म का जो है, एक और बड़ी खास बात, लोग कहते हैं ना कि हमारी बेटियां हैं, बेटे नहीं हैं, जिनके 95% कर्म खत्म हो जाते हैं, है ना, मोक्ष के प्रति, उन सिर्फ 5% रह जाते हैं, उनके यहाँ बेटियां होती हैं। क्या बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और जिनके बेटे होते हैं तो ये समझिए कि उनके अभी 95% कर्म बाकी है करने को, क्योंकि वो सर्कल है ना, बेटा हुआ, वंश बढ़ेगा, सर्कल बढ़ेगा, फिर पितृ होंगे, फिर चीजें, वो अभी कर्म बंधन में फंसे हैं। और जिनकी संतान नहीं होती है, सबसे ज्यादा दुखी वही लोग होते हैं, सबसे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं क्योंकि उन्हें वो अपना कर्म, हाँ बिल्कुल, वो सबसे ज्यादा मोक्ष के करीब होते हैं, क्योंकि वो सर्कल खत्म हो रहा है उनका। ये बात लोग नहीं जानते हैं और परेशान रहते हैं।